प्रभु के वचन की ओर जाएं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। दूसरा राजा उसका 13 अध्याय, दूसरा राजा उसका 13 अध्याय उसकी 14 आयत से लेकर 21 आयत तक हम लोग प्रभु के वचन में से पढ़ेंगे। दूसरा राजा उसका 13 अध्याय उसकी 14 आयत से लेकर 21 आयत तक प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है। आप अपने अपने बाइबल में निकाल सकते हैं, पुराने नियम में ये वचन है। दूसरा राजा उसका 13 अध्याय उसकी 14 आयत से लेकर 21 आयत तक। एलीशा को वो रोग लग गया जिससे उसकी मृत्यु होने पर थी। तब इस्राएल का राजा यहोआश उसके पास गया और उसके ऊपर रोकर कहने लगा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इस्राएल के रथ और सवारों। एलीशा ने उससे कहा, धनुष और तीर ले आ। हालेलुया। धनुष और तीर ले आ। वो उसके पास धनुष और तीर ले आया। तब उसने इस्राएल के राजा से कहा, धनुष पर अपना हाथ लगा। जब उसने अपना हाथ लगाया तब एलीशा ने अपने हाथ राजा के हाथों पर रख दिए। हालेलुया। तब उसने कहा, पूर्व की खिड़की खोल। जब उसने उसे खोल दिया तब एलीशा ने कहा, तीर छोड़ दे। उसने तीर छोड़ा। एलीशा ने कहा, ये तीर यहोवा की ओर से छुटकारे अर्थात आराम से छुटकारे का चिन्ह है। हालेलुया। इसीलिए तू अपेक में आराम को यहाँ तक मार लेगा कि उनका अंत कर डालेगा। फिर उसने कहा, तीरों को ले। और जब उसने उन्हें लिया तब उसने इस्राएल के राजा से कहा, भूमि पर मार। तब वो 3 बार मारकर ठहर गया। इससे परमेश्वर के जन ने उस पर क्रोधित होकर कहा, तुझे तो 5-6 बार मारना चाहिए था। हालेलुया। कितनी बार मारना चाहिए था? मैं पढ़ रहा हूं, आप सो तो नहीं रहे? कितनी बार मारना चाहिए था? ये याद रखना। क्या मारना था? वेरी गुड। आपके पास है तीर? है? ओ, काम आएगा, पकड़ के रखो। अराम को यहां तक मारता कि उनका अंत कर डालता, परंतु अब तू उन्हें 3 ही बार मारेगा। तब एलीशा मर गया और उसे मिट्टी दी गई। प्रति वर्ष वसंत ऋतु में मोआब के दल देश पर आक्रमण करते थे। लोग किसी मनुष्य को मिट्टी दे रहे थे कि एक दल उन्हें दिखाई पड़ा। तब उन्होंने उस सब को एलीशा की कब्र में डाल दिया। हालेलुया। बॉडी, मरा हुआ बॉडी किसके कब्र में डाला? एलीशा के। किसके कब्र में? एलीशा के कब्र में डाल दिया। और एलीशा की हड्डियों से छूते ही वो जी उठा। हालेलुया। वो जी उठा और अपने पांव के बल खड़ा हो गया। हालेलुया। प्रभु का बहुत धन्यवाद। जी उठा। कौन? मुर्दा, डेड बॉडी। कैसे? कैसे? एलीशा की, जोर से बोलिए सारे आदम लोग, जोर से बोलिए, कैसे जिया? एलीशा की हड्डी टच करने से। क्या बात? आपकी हड्डी टच करने से कुछ होगा? कुछ होगा? नो। आप सोचिए, आप लोगों ने ताली बजाया, कितनी बढ़िया बात है। एलीशा की हड्डी को टच किया तो आप सोचिए क्या बात है इसमें। एलीशा को जिस दिन वो चादर मिली, वो अनॉइंटिंग मिला, पवित्र आत्मा, वो फायर जो उन्हें मिली, पूरे सफर भर उनके साथ रही। एलीशा मर गया, चली जाएगी?
चली जाएगी? नो, हड्डियों में रहा। प्रमाण है कि पिताजी जो आपको देगा आजीवन कोई नहीं ले सकता। हालेलुया। आपके मरने से भी जाएगा नहीं। इसीलिए अगर पिताजी ने कहा तू आशीषित है तो तेरा घराना भी आशीष, वो आशीष जो आप में है आपके मरने के बाद भी आपके बच्चों में बनी रहेगी। हालेलुया। अगर कोई ये सोचता है कि मैं पहले प्रेयर करता था, गाना गाता था, अब मेरे से वो अनॉइंटिंग चली गई, नेवर, गई नहीं। क्योंकि वचन कहता है जो यहोवा देता कभी लेता, वो मनुष्य नहीं जो तुमसे वापस ले लेगा। वो बहुत धीरजवान परमेश्वर है। अगर तुम्हें डाउट हो रही है, देखो बंदा मर गया लेकिन हड्डी में भी सामर्थ्य, आत्मा अब भी उस हड्डी में काम करता है। आपको जो भी प्रभु ने दिया है, अगर कोई शैतान आपको कह रहा है कि तेरे से चली गई है, खत्म हो गई, अब तू वैसा नहीं रहा, इस वचन के साथ कंफर्म करो और उससे कहो कि शैतान आज तुझे मैं कहना चाहता हूं वो मुझ में है और काम करने वाला है। फिर से काम करने वाला है, यीशु मसीह के नाम से फिर से काम करने वाला है। फायर जल उठेगी और तुम ब्लेस हो जाओगे यीशु मसीह के नाम से। कमांड करो कि राइज, तो अपने आप खड़ा हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। तुम दुर्बल नहीं, तुम बलवंत हो। तुम्हारा परमेश्वर जिसने घोषणा की जगत के अंत तक मैं तेरे साथ रहूंगा, ना तुझे छोड़ूंगा ना तुझे धोखा दूंगा। हालेलुया। प्रभु ने कहा तू विश्वास करता है, तू विश्वस्त है इसलिए नहीं, मैं विश्वस्त हूं इसलिए तुझे आशीष देता हूं। तू मुझसे प्यार करता वो नहीं, मैं तुझसे प्यार करता हूं इसलिए अपनी जान देता हूं। हालेलुया। तो उसने जान दी, आप में है तो काम करेगा। हालेलुया। हाँ, ये फायर चाहिए थी, तभी मैं आपको वचन कह सकता हूं। प्रभु का धन्यवाद। है कि नहीं आप में? वेरी गुड, आप में है, बस जलने की देर है। जैसे ही जलेगा शैतान भाग जाएगा। हालेलुया। और ये आयत जो हम लोगों ने आज पढ़ी, दूसरा राजा 13 अध्याय में एक किंग है, उसका नाम है इस्राएल का राजा यहोआस। उसका नाम क्या है? यहोआस। अगर आप ये 13 अध्याय देखेंगे, मैं भूलने से पहले आपको ये कहूं, प्रभु का आत्मा मुझे फोर्स कर रहा है इसको कहने के लिए। ये 13 अध्याय में तीन राजा तीन टाइम 3 बार डिफीट हुए। एक आयत 13 अध्याय की एक आयत में अपने अपने बाइबल में, और जिनके पास नहीं वो मुझे देखना, ध्यान से सुनना कि आप ब्लेस हो गए। अहज्या के पुत्र यहूदा के राजा योआस के 23वें वर्ष में यहू का पुत्र यहोआज समरोन में इस्राएल पर राज्य करने लगा। यहोआज समरोन में राज्य करने लगा और 17 वर्ष तक राज्य करता रहा। कितने वर्ष? फर्स्ट किंग 17 वर्ष राज्य किया। इस अध्याय के में पहला राजा 17 वर्ष तक राज्य किया, उसका नाम यहोआज था। उसके बाद में दूसरा किंग 13 अध्याय की 9 आयत में अंततः योआज अपने पुरखाओं के संग सो गया। जो फर्स्ट किंग राज कर रहा था वो मर गया और समरोन में उसे मिट्टी दी गई और उसका पुत्र योआस उसके स्थान पर राज्य करने लगा। उसका बेटा योआस उसकी जगह पर राज्य किया। और 10 आयत में लिखा है कि योआस जो है 16 साल तक राज्य किया। कितना? फर्स्ट किंग कितना? सेकंड किंग कितना? 16। अब लास्ट में 13 आयत में लिखा है अंत में योआस अपने पुरखाओं के संग सो गया और यरोबाम, कौन है? यरोबाम तीसरा, यरोबाम उसकी गद्दी पर विराजमान हुआ और योआस को समरोन में इस्राएल के राजाओं के बीच में मिट्टी दी गई। मैं जब ये पढ़ रहा था, प्रभु ने मुझे कहा कि 3 किंग्स, 3 राजा, 3 जेनरेशन से, कई सालों से
दुख भोग रहे हैं, मतलब 3 जनरेशन से, 3 पीढ़ियों से दुख भोग रहे हैं, 3 पीढ़ियों से सताव झेल रहे हैं, 3 जगहों से सताव झेल रहे हैं, 3 साल से प्रॉब्लम में हैं, 3 टाइम प्रॉब्लम में पड़ चुके हैं और बार बार 3 बार उनको बंधनों में जाना पड़ा। अगर आज कलीसिया में कोई तीसरी पीढ़ी तक सताव सह रहा है, श्राप को झेल रहा है, 3 पीढ़ी से 3 बार फेल हो चुका है, रिजेक्ट हो चुका है, 3 बार धोखा खा चुका है, 3 बार गिर चुका है, 3 जगहों से डिफीटेड है, 3 इयर्स हो गया परेशानी में, बिलीव आज आपका छुटकारे का डे है यीशु मसीह के नाम से। आज आपके छुटकारे का डे है यीशु मसीह के नाम से। आपका वो जुआ ब्रेक हो रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज आपका जुआ ब्रेक हो रहा है यीशु मसीह के नाम से। 3 रिजेक्शन है, 4th ब्लेसिंग के साथ आने वाले यीशु मसीह के नाम से। 3 टाइम डिफीट हुए, जयवंत होने वाले 4th टाइम यीशु मसीह के नाम से। 4th टाइम आप जयवंत होने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। 3 टाइम चेंज होने वाला यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आत्मा ब्लेस कर रहा है तुम्हें कलीसिया। 3 जनरेशन से ब्लेस हो रहे हो, 3 जनरेशन तक ब्लेस हो रहे हो यीशु मसीह के नाम से। 3 बार गिरे लेकिन 4थी बार उठाए जा रहे हो यीशु मसीह के नाम से। मत्ती, मरकुस, लूका में क्रॉस करने वाले, यूहन्ना में प्रवेश करने वाले हो। ट्राइब ऑफ जूडा में यीशु मसीह के नाम में, ट्राइब ऑफ जूडा में प्रवेश करने वाले हो यीशु मसीह के नाम से। तीसरे दिन के बाद यीशु जी उठा। हालेलुया। तुम जी उठने की जगह में जाने वाले हो। थैंक यू लॉर्ड। ये पवित्र आत्मा का सारी प्रजा के लिए गुड न्यूज है। हालेलुया। और जिनको पता नहीं वो काउंट करना कि क्या तुम 3 टाइम फेल हुए, क्या 3 वे से आपको दुख है। उत्तर, दक्षिण और पश्चिम। तो पूरब की खिड़की खुलने वाली है ब्लेसिंग के लिए। पूरब की खिड़की खुलने वाली है ब्लेसिंग के लिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। शैतान ने चारों तरफ से बंद किया, एक डोर ओपन होने वाली है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। कलीसिया आप ब्लेस हो। प्रभु का धन्यवाद। समझ रहे हैं आप लोग? नॉर्मली आप लोग समझे, इसलिए आत्मा आपको समझा रहे हैं। ये पूरी चैप्टर मैंने आपको समझाई। 3 के 3 बहुत दुख में थे, तकलीफ में थे, डर रहे थे, कांप रहे थे, क्योंकि उनके ऊपर सताव था। उनको लोग सता रहे थे, छीन रहे थे, मार रहे थे, कुचले जा रहे थे। तो एक राजा को याद आया कि हमारे बीच में एलीशा है। कौन है? उसे याद आया कि हमारे बीच में परमेश्वर का जन है, प्रॉफिट है। हालेलुया। हालेलुया। 3 जन दुख उठाने लगे और इतना दुख उठाया, इतनी परेशानी, उनको याद ही नहीं आ रहा था कि एलीशा है, प्रॉफिट है, प्रभु का दास है, हमें उसके पास जाना। जानते हैं क्या? डेविल आपको जब भी प्रभु के दास के पास आने नहीं देना चाहता, जान लीजिए उसने आपके लिए स्ट्रॉन्ग प्लानिंग की है खत्म करने के लिए। अगर आपको जाने नहीं देना चाहता, बात नहीं करने देना चाहता, जान लो आप गिरने वाले हो। आप गिरने वाले हो। आप अपने से नहीं, वो आपको बांध कर रखा है, आपके माइंड, आपके हार्ट, आपकी बॉडी, आपके सोल को। एक बार की बात कहता हूं, हमारे लोग हैं, मैंने कहा मुझे कल ले जाना, बेडशीट मत उतारना, मुझे ले जाना। बिल्कुल खुश, मुझे कल हम पास्टर जी को लेकर आएंगे। कितने बजे आए? मैं कहा जितने मर्जी आ जाओ। फर्स्ट टाइम मैंने किसी की वेट की, आ ही नहीं पाया, आ ही नहीं पाए लेने के लिए। क्या वो नहीं चाहते थे? वो चाहते, रात से तैयार हैं कि कल लेकर आएंगे, लेकिन आ ही नहीं पाया। अगले दिन प्रॉब्लम, चीट हो गई बड़ी तगड़ी, धोखा हो गया। क्यों? डिमोन जो है वो चाहते थे नो, ये प्रभु के पास ना जाए।
आप हमारे पास नहीं आते, आप किसके पास आते? प्रभु के पास। वो राजा आ ही नहीं पाए, जानते क्यों? मैं आगे जाता हूं। लिखा है एलीशा वो रोग को लग गया था। एलीशा को क्या लग गया था? क्या लग गया था? जोर से बोलिए। रोग लग गया था, बीमारी, जिनको नहीं समझ आ रही। एलीशा को, एलीशा कौन था? कौन है एलीशा? प्रॉफेट, डबल अनॉइंटिंग वाला। सब सिंगल, जितने प्रॉफेट थे सारे यही डबल, डबल अनॉइंटिंग वाला। क्या लगा उसे? हैं, रोग लग सकता है पास्टर जी, तुझे बीमार हो सकते, तनु कहते बीमारी लग गई, कोई ना कोई गड़बड़ किया होगा। कहते ना, अगर कहीं किसी पास्टर को बीमारी लग गई, अगर उसे पेन हुआ तो कई तो सारे खुश होते हैं और कहते हैं कुछ ना कुछ किया होगा तभी ऐसे हुआ है। एलीशा ने कुछ किया था क्या? उसे रोग लग गई है? ये इसीलिए है कि आप जान सको ये रोग और बीमारियां हमारे ऊपर जयवंत नहीं है, हम इनके ऊपर जयवंत है। हालेलुया, हम इनके ऊपर जयवंत है। डोंट वरी, किसी को बीमारी लगी है लगने दो, सारी प्रजा प्रेयर करो, जयवंत होगे यीशु मसीह के नाम से। प्रभु ने क्या कहा? जिसको बीमारी लगी है उसके लिए कोसो, कहो, कुछ कहा उसके लिए, टिप्पणी करो, प्रेयर करो। हालेलुया। अगर कोई बीमार है तो प्रार्थना करे। हालेलुया। ये बिलीवर्स के काम है, और बिलीवर्स के अंदर विश्वासी जो चर्च के हैं, किसी भी चर्च के आप हैं, अगर आप विश्वासी हैं, मैं विजिटर्स को नहीं कहता, कौन किसको? विश्वास। कौन? विश्वासी। हालेलुया। विश्वासी के अंदर कंपलसरी है कि वो प्रभु की सेवा में शामिल हो। कंपलसरी है कि वो प्रभु के वचन को लोगों को शेयर करे। कंपलसरी है कि वो टेस्टमनी दे दूसरे के सामने कि मैं प्रभु का हूं। मेरे घर में मीटिंग है, आप आइए। अन्य जातियों को इनवाइट करे। कंपलसरी है ये। अपने पड़ोसियों को कहे कि आज मेरे घर में उपवास की प्रार्थना है। ये विश्वासी के काम होते हैं। मैं सिख हूं, कंपलसरी है विश्वासी का कि एक सिख पर्सन के लिए प्रेयर करे, उसे विजिट करे। ये कंपलसरी है। जो घरों में बैठे रहते हैं वो विश्वासी नहीं, वो एंटरटेनमेंट करने चर्च में आते हैं। विश्वासी कंपलसरी है कि अपना हर एक्टिविटी में प्रभु के साथ, प्रभु के राज्य में शामिल है। प्रभु ने हमें किस काम के लिए बुलाया? उसके राज्य के लिए। किसके राज्य के लिए? परमेश्वर के राज्य के लिए। आप अपने आप में देखिए कि आपके लाइफ में क्या कंट्रीब्यूशन है प्रभु के राज्य के लिए। आप प्रभु के राज्य के लिए क्या करते हैं? कभी आप वचन शेयर करते हैं, कभी आप टेस्टमनी देते हैं, कभी आप जो वचन आपको मिलता है चर्च से मिलता है आप दूसरे को शेयर करते हैं, अपने फ्रेंड्स को शेयर करते हैं, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, ट्विटर में, कितने अकाउंट्स में आप हैं। डेली अपना चेहरा शेयर करते हैं। क्या होगा उस चेहरे से? क्या होगा उस चेहरे से? मुझे बताइए। वन डे उस चेहरे में रौनक उतर जाएगी, किसी की बुरी नजर लगेगी, और तब आप आओगे तो प्रेयर करोगे कि प्रेयर कर, उल्टी हो रही, तो प्रेयर होगी तो अंदर से आएगा, कहेगा इसका फोटो मेरे पास है, और उस फोटो के चारों तरफ 6-7 नाच रहे हैं। पिछले संडे आपने गवाही सुनी होगी उस बेटी का। कितने नाच रहे थे बेटा? 6-7 नाच रहे थे कि नहीं? नाच रहे थे कि नहीं? हाथ रेज करो तब सबको पता चले। हालेलुया। और किसके चारों तरफ? फोटो के। 30 डेज 24 डेज उल्टियां की होगी, मेडिसिन खाया, सब कुछ। चेहरा मत शेयर करो, प्रभु का वचन शेयर करो, तुम्हारे चेहरे में रौनक आएगी। प्रभु का वचन शेयर करो, तुम्हारे वचन चेहरे में रौनक आएगी। हालेलुया। क्या होगा तुम्हारे चेहरे? ये तुम्हारे चेहरे के चारों तरफ नाचेंगे बंदर, चूहे, बिल्लियां। एलीशा बीमार, नो प्रॉब्लम, फिर भी आया। क्यों? अनॉइंटिंग बीमारी के बीच में भी काम करता है। हालेलुया। तब जानिए, मैं आपको कहना चाहता हूं कि एलीशा बीमार, और उसे याद आया राजा को जो तकलीफ में डरा हुआ, कहां रो रहा हुआ, परेशान, आकर क्या कहता है?
हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इस्राएल के रथ के सवारों। क्या कर रहा था? रो रहा था। क्या कर रहा था? रोने वाले बनोगे कलीसिया? मैं चाहता हूं, प्रभु चाहते हैं कि हमारे चर्च में विश्वासी रोने वाला नहीं, फाइट करने वाला हो। हालेलुया, फाइट करने वाला हो। रो रहा है वो, परेशानी में रो रहा है, कांप रहा है। एलिशा ने उसे टिश्यू विश्यू दिया, नाक मुंह पोंछ ले दिया, बोला जा चेहरा धो धाया जा। काहे रो रहा है? रोने वाले सुअर हैं, सुअर। वो करता रहता है ना, क्या करता है? रोते, रोने वाले नहीं। रो रहा था। एलिशा ने कहा कहे रो रहा है? कहा क्या कहा एलिशा ने? एलिशा ने उससे कहा धनुष और तीर ले आ। क्यों रो रहा है? जा धनुष और तीर लेकर आ। हालेलुया। वो कहता है क्या आदमी, क्या है? बोलता कम से कम कि बेटा गला लगा था, आंसू पोंछ देता। क्या है? प्रॉफिट ऐसे ही होते हैं, जब भी बोलेंगे आपको अजीब ही बोलेंगे, क्योंकि खुदा बोलता है। हालेलुया। प्रभु बोलता है सेकेंड हैंड लेना है, बोला नहीं नया ले लो। पैसे नहीं? कैसी बात कह रहे? पैसे नहीं है, सेकेंड हैंड ले। प्रभु ने क्या कहा? तुम्हारा वॉलेट देख के नहीं कहता वो वॉलेट, उस वॉलेट में रखने वाली मनी, वो मनी जहां से मैन्युफैक्चर होता वो बनाने वाला यहोवा है। हालेलुया। वो बनाने वाला यहोवा है, जो वो कहता है वो करने की सामर्थ्य रखता है। प्रॉफिट ने कहा जा धनुष लेकर आ। रो क्यों रहा है? डरा तो और था, और डर गया। यहां तो आया था कि तसल्ली मिले, यहां तो और धमकी मिल रही कि धनुष ले आ। पता नहीं धनुष कब का छोड़ा हुआ है। मार खाने वाला धनुष पकड़ेगा क्या? धनुष कौन पकड़ता है? वॉरियर्स। ये तो भगोड़े थे सारे, मार खा रहे, कुचल जा रहे, कब लड़ेंगे? एलिशा ने कहा धनुष और तीर लेके आ। पता क्यों? यीशु मसीह ने कहा लूका 7 उसकी 13 आयत में, यीशु मसीह ने कहा लूका 7 उसकी 13 आयत में, रोना नहीं, रोना नहीं। आप अपनी बाइबल में देखो कि विधवा माँ अपने बेटे को लेकर जा रही थी और बहुत दुखी और रो रही थी। प्रभु ने कहा रोना नहीं। जिरी में भविष्यवक्ता उसका 31 अध्याय उसकी 16 आयत में 15 आयत से आप जब पढ़ोगे तो राहेल रो रही है अपने बच्चों के लिए। प्रभु ने कहा रोने का समय समाप्त हो गया। हालेलुया। रोना नहीं, प्रभु ने मना किया रोने के लिए। और इस्राएलियों के लिए अगर आप देखें तो प्रभु का वचन कहता है निर्गमन की पुस्तक उसका 14 अध्याय, जब मैं इसे पढ़ रहा था तो प्रभु ने कहा ये जरूर कहना, निर्गमन उसका 14 अध्याय उसकी 14 आयत और उसकी 15 आयत के दरमियान आप अपने बाइबल में देखें। निर्गमन उसका 14 अध्याय उसकी 14 और उसकी 15 आयत के दरमियान 13 आयत से मैं देखा, मूसा ने लोगों से कहा डरो मत, पीछे से शैतान, तकलीफ, परेशानियां, वो सेना उन्हें दड़ा रही है चारों तरफ से। सामने क्या है? सामने क्या है? समंदर, पीछे सेना, सामने भी मौत, पीछे भी। तो लोग सब रोने चिल्लाने लगे। हमारे लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती, लेकिन विश्वासी का काम क्या है? रोए, नाक पोछे रुमाल से, और ये करने के लिए बुलाया प्रभु ने। सोचिए आपको किस लिए बुलाया। तो रो रहे सभी। तो 14 आयत में देखिए, 13 आयत में प्रभु कहता डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो। हालेलुया। और 15 आयत अगर मैं आपके लिए पढ़ूं, 14 आयत में लिखा है यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। ये आगे को आपको काम आएगी, इसे याद रखना। लेकिन 15 आयत में आपके लिए कहना चाहता हूं, तब यहोवा ने मूसा से कहा। किसने कहा? हालेलुया। आज भी परमेश्वर आपको कहता है, उस राजा को एलिशा ने कहा धनुष और तीर लेकर आ। यहां पर यहोवा ने मूसा से कहा तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है, तू क्यों रो रहा है?
क्यों रो रहा है? कौन कह रहा है? परमेश्वर। क्यों दुहाई दे रहा? प्रभु प्रभु प्रभु। कई सारे लोग सुबह शाम प्रेयर नहीं करते, आते ही रोते ही रहते, आते ही रोने लगते। रोने के लिए बुलाया? नो। प्रभु ने कहा क्यों दुहाई दे रहा, क्यों रो रहा है? इस्राएलियों को आज्ञा दे यहां से कूच करे। हालेलुया। एलीशा ने कहा जा धनुष और तीर लेकर आ। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है? 13 अध्याय में चलिए, दूसरा राजा 13 अध्याय में प्रभु का बात कहते हैं। जल्दी जल्दी हम लोग पहुंचेंगे, समय बहुत ये। दूसरा राजा उसका 13 अध्याय की बात में जब वो धनुष लाने के लिए कहा, तीर लाने के लिए कहा, तो राजा ने जाकर धनुष और तीर लाए, लेकिन उसका हाथ कांप रहा था। उसका हाथ कांप रहा, डर के मारे, परेशानियों के कारण। कितने टाइम हो गया पकड़ा नहीं। तो धनुष, दूसरा राजा 13 अध्याय में 16 आयत में लिखा है, तब उसने इस्राएल के राजा से कहा धनुष पर अपना हाथ लगा। धनुष पर अपना हाथ लगा। जिस चीज से तुम फाइट करोगे उसे तुम्हें पकड़ना ही पड़ेगा। हाथ कांप रहा, हाथ कांप रहा। प्रभु ने कहा है कभी भी शैतान के सामने रोना, कभी रोना नहीं, तुम्हें उसका सामना करना। जब तक तुम उसका सामना नहीं करोगे, प्रभु का वचन कहता है याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय उसकी 7 आयत में, शैतान का सामना कर वो तुझसे भाग। शैतान भाई चले चले, मैं बहुत दुखी हूं। जाएगा जाएगा, तुम रो रहे प्रभु जाएगा। प्रभु ने क्या कहा उसका? क्या आप रोने वाले बनोगे कि सामना करने वाले? आज उसे बुला कर कहो कि आज से मैं रोना नहीं, आज से मैं तेरा सामना करने वाला। हालेलुया। भाग जाएगा उसी वक्त से। ये प्रभु का कमांड है हमारे लिए। लेकिन वो जानता कि ये रोने वाला है, इसके साथ मैं बैठ जाता हूं रोने के लिए। जिस दिन आप कहोगे कि आज रोना नहीं, उस दिन से, जिस दिन से आप याकूब की पत्री 4 अध्याय उसकी 7 आयत को रिसीव करोगे, शैतान का सामना करो। हालेलुया। तो वो तुम्हारे पास से, कहां से? मतलब तुम्हारे पास बैठा रहता है और सताता रहता है। रोने से जाएगा, सामना करने से जाएगा। सामना करने के लिए एलीशा ने उस राजा को कहा, लेकिन वो डरा हुआ, उसके हाथ कांप रहे। तब 16 आयत में लिखा, तब उसने अपना हाथ, उसको कहा हाथ लगा अपने धनुष पर, तो डरता हुआ हाथ रख रहा है, हाथ नहीं रह रहा। लेकिन गुड न्यूज, आपके हाथ कांप रहे, आप डर रहे हो, आप आगे बढ़ने से डर रहे हो। तो उस वक्त एक बहुत बड़ी घटना घटी 16 अध्याय में। जब उसने अपना हाथ लगाया, मतलब जब राजा ने धनुष पर हाथ लगाया, डर रहा है, तब एलीशा ने अपना हाथ राजा के हाथ पर रख दिया। हालेलुया। अगर हम डर रहे हैं, हम अकेला महसूस कर रहे हैं, सामना करने से, प्रार्थना करने से, चैलेंज से फेस करने से, इंटरव्यू में जाने से, न्यू लाइफ में एंटर करने से, प्रभु का हाथ आपके ऊपर आएगा। और जैसे ही प्रभु का हाथ आपके ऊपर आएगा, आप जान लोगे यहोवा मेरे संग है, मेरा कोई दुश्मन नहीं हो सकता। यहोवा मेरे साथ है, मेरा कोई दुश्मन नहीं होगा और मैं हारूंगा नहीं, अब मैं झुकूंगा नहीं। हालेलुया। वो आपके साथ होगा, वो आपके हाथ पर अपना हाथ रखेगा। जान लेना कि यीशु का हाथ आपके पास। अभी गाना गा रहे थे, यीशु छू, यीशु। अगर आप डर रहे, कांप रहे, परेशानी में डिसीजन नहीं ले पा रहे, आप हिल रहे, प्रभु का हाथ आपके ऊपर आएगा। हालेलुया। किसने हाथ रखा था ऊपर? हाँ, हालेलुया। किसने हाथ रखा था? हाँ, सारे आदम लोग। किसने हाथ रखा? किसके ऊपर? राजा के हाथ के ऊपर। ले हैंड शुरू हो गया।
क्या शुरू हुआ? ले हाथ, जैसे हाथ रखा सामर्थ प्रवेश की तीर खींच सकता है। हालेलुया। जो धनुष नहीं उठा पा रहा था वो धनुष उठा के तीर लगाने लगा। कैसे? हाथ उतरी। आपको हाथ चाहिए हर पोजीशन में यीशु का। ब्लेस हो जाओगे यीशु मसीह के नाम से, ब्लेस हो जाओगे। निर्बल बलवान हो जाएगा, कमजोर लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा, पापी उद्धार पाएगा जब यीशु का हाथ आपके ऊपर आएगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु का हाथ आज आपके लिए आना चाहता है। रिसीव करो। कमजोरों को प्रभु बल देता है। और आगे की बात कहते हैं 17 आयत में, तब उसने कहा पूर्व की खिड़की खोल। हालेलुया। पूर्व की खिड़की, मैंने कहा ना आपके लिए 4 दिशाएं, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। अगर 3 बंदे, एक खोलेगा आज पूरब की ओर से यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। पूर्व की खिड़की खोल मतलब पोजीशन ले मारने के लिए। बिना पोजीशन के मार नहीं सकते, बिना पोजीशन के मार नहीं सकते। जब तक आप पोजीशन नहीं लेंगे गोली चलेगी नहीं। पोजीशन लेना पड़ेगा। अगर आप पोजीशन नहीं लेंगे, अपना जगह नहीं लेंगे, अगर आप अपना जगह तैयार नहीं करेंगे, अपना स्थान नहीं लेंगे, तो आप जयवंत नहीं हो सकते। जब तक आप पोजीशन में नहीं आएंगे, अपने स्थान में नहीं आएंगे, मैरिज नहीं होगा। जब तक आप अपने स्थान में नहीं आएंगे, डिलीवरेंस नहीं होगा। जब तक आप अपने स्थान में नहीं आएंगे, मिराकल्स नहीं होगा। जब तक आप अपने स्थान में नहीं पहुंचेंगे, आपके लिए जेरियो की दीवार गिरेगी नहीं। हालेलुया। पोजीशन योरसेल्फ फॉर ब्रेक थ्रू। छुटकारे के लिए अपने आप को उस जगह पर लेकर आओ जिस जगह में तुम्हारा छुटकारा है। मतलब कई सारे लोग गलत जगह से अप्रोच करते हैं, गलत जगह से प्रेयर करते हैं, गलत जगह से अप्रोच करते हैं, गलत जगह से तीर चलाते रहते हैं। उसके कारण से छुटकारा होता नहीं। पश्चिम बोल सकता है, जहां मर्जी वहां बोल सकता है। पूरब क्यों बोला? एक पोजीशन, एक जगह आपके लिए है। उसके लिए आप पोजीशन के लिए देखिए। दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय उसकी 17 आयत। दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय उसकी 17 आयत में लिखा है। दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय 17 में, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। हालेलुया। जिनके पास बाइबल नहीं है वो लोग इस प्रोजेक्टर में देख सकते हैं, मीडिया वालों के द्वारा। दूसरा इतिहास 20 अध्याय उसकी 17 आयत में लिखा है, इस लड़ाई में तुझे लड़ना ना होगा। हे यहूदा, हे यरूशलेम, ठहरे रहना, खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। खड़े रह के क्या करके? पोजीशन बना रहा प्रभु। जब तक खड़े नहीं होंगे लड़ाई खत्म नहीं होगी। देखिए, खड़े रहने के लिए कहा वहां पे, एक जगह पर खड़े होना, और जगह बता रहा है परमेश्वर। जब तक लड़ाई ऐसे, आप बिना पोजीशन के शैतान को हरा नहीं सकते। अगर आपकी लाइफ में ब्लेसिंग नहीं आ रही है, आपका मिराकल रुका हुआ है, आपकी मैरिज रुकी है, आपकी डिलीवरेंस रुकी है, आपकी अनॉइंटिंग रुकी है, आपकी प्रेयर लाइफ रुकी है, गलत रास्ते पर हो, गलत पोजीशन में खड़े हो, गलत पोजीशन पे। यहां देखो, मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो। कल उनका सामना करने को चलना। क्या करना? मतलब जिस जगह में वो अब है उस जगह में लड़ाई जीत नहीं। कल एक जगह में जाने के लिए कह रहा है प्रभु, पोजीशन लेने कह रहा है, पूरब के दरवाजे पर जाने के लिए कह रहा है। जब तुम चलोगे उस जगह में पहुंच जाओगे, यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। अपना पोजीशन लो। तुम गलत अकाउंट खोले हो, गलत जगह में गलत अकाउंट खोले हो, जिसलिए तुम्हारा अकाउंट जो है ब्लेस नहीं है। तुम गलत दिशा में अप्रोच कर रहे हो। सुलेमान बादशाह ने कहा, जो कोई इस दिशा में प्रार्थना करेगा, यरूशलेम की और देखकर प्रार्थना करेगा, उसकी दुआ कबूल। पीछे की ओर कर रहा है, होगी। गलत पोजीशन मत लेना कभी भी, गलत पोजीशन में मत जाना। गलत पोजीशन में रहने वाले बंदे की प्रेयर भी नहीं कबूल होती।
और प्रभु ने कहा चल वहां पर। और अब अगर आपको और जानने के लिए 22 आयत में लिखा है इसी अध्याय के, जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे उसी समय यहोवा ने अमोनियों, मोआबियों और सईर की पहाड़ी देश के लोगों पर यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे घातकों को बिठा दिया और वे मारे। पोजीशन लिया उन्होंने, एक जगह में जाकर खड़े हुए और क्या करने लगे? गाने लगे। गाना गाने वाले जगह पर जब तक नहीं पहुंचे वो उधर से मरे नहीं। और इस्राएली जिनको आपने पढ़ा निर्गमन 14 अध्याय में, जब तक वो समंदर के किनारे आकर ना पहुंचे तब तक समंदर खुला नहीं। जब तक आप पोजीशन नहीं लेंगे, अपने डिलीवरेंस के जगह पर नहीं खड़े होंगे, आप डिलीवर हो नहीं सकते। कई जगह घूमो, नो प्रॉब्लम, एक प्लेस प्रभु ने ठहराया है। जब तक हेलीपैड में हेलीकॉप्टर नहीं आएगा, उड़ेगा, उतरेगा, उसी प्रकार आपके लिए पोजीशन लेना बहुत जरूरी है, जगह लेना जरूरी है। क्या कहा प्रभु ने जानते हैं? बहुत डेंजर बात। यहोशू 6 अध्याय में प्रभु ने कहा 10 आयत में, यहोशू 6 अध्याय उसकी 10 आयत में पूरा पोजीशन लेने के लिए डिसिप्लिन रहना कहता। और यहोशू ने लोगों को आज्ञा दी, जब तक फुल तैयारी, जब तक मैं तुम्हें जय जयकार करने की आज्ञा ना दूं तब तक जय जयकार ना करो, और ना तुम्हारा कोई शब्द सुनने में आए, ना कोई बात तुम्हारे मुंह से निकलने पाए। आज्ञा पाते ही जय जयकार करना, मतलब फुल पोजीशन में बोलना, चुप, हिलना, बिल्कुल सॉलिड जगह पर है। जैसे आज्ञा मिलेगी चुप नहीं रहना, जेरियो की दीवार ब्रेक हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। अगर आज आप पोजीशन में नहीं हो, पोजीशन में आ जाओ। अपनी जगह प्रभु से पूछो कि प्रभु कौन सा वो जगह जहां मेरे खड़े होने से जेरियो की दीवार गिरेगी। हालेलुया। जब तक प्रभु नहीं बोलता बोलना नहीं। जो प्रभु नहीं चाहता वो कभी बोलना नहीं। जो प्रभु नहीं कहता करने के लिए कभी करना नहीं। जैसे ही यहोशू ने बोला बोलो, तो जैसे ही बोले क्या हुआ? दीवार। स्ट्रॉन्ग पोजीशन। आप डिलीवरेंस नहीं पाते, मिरेकल्स नहीं होता, क्योंकि आप पोजीशन में नहीं हैं। आप बिल्कुल पोजीशन में नहीं। जो पोजीशन में है वो बोलेगा जब प्रभु उसे बोलेगा। प्रभु ने कहा ये तेरा टाइम है चुप रहने का, और हम क्या कर रहे हैं? बोल रहे हैं। डिलीवरेंस होगी? नो। गलत पोजीशन में है, गलत स्थान पर है। अब मिरेकल की बात कह रहा। एलिया ने अपने आप को पोजीशन में लाया, अपने आप को पोजीशन में लाया, अपने आप को उस जगह में लेकर आया मिरेकल के लिए। 3.5 साल से बारिश नहीं हो रही, पानी बंद, बारिश गिरना बंद। पहला राजा 18 अध्याय उसकी 42 आयत में एलिया ने अपने आप को पोजीशन किया। जो लोग आज पोजीशन में नहीं है, जो लोग आज ब्लेस नहीं है, जो लोग आज डिलीवर नहीं है, जो लोग आज लाइफ में मिरेकल्स नहीं रिसीव कर रहे हैं, वो पोजीशन में नहीं है। वो अपने आप में पोजीशन में नहीं है, जगह में नहीं है, स्थान में नहीं है। एलिया अपने आप को वहां लेकर आया। पहला राजा उसका 18 अध्याय उसकी 42 आयत में, जब 3.5 साल बीत गया तो परमेश्वर के जन ने 18 अध्याय उसकी 42 आयत में लिखा है, तब अहाब खाने पीने चला गया और एलिया कारमेल की चोटी पर चढ़ गया। कहां पर? ये कारमेल की जो चोटी है वो प्लेस था जहां मिरेकल होगा। जहां से जगह पर आया कारमेल पर और अपने आप को पोजीशन में लाया। कैसे? और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया। हालेलुया। जगह पर आया कारमेल की चोटी पर, नीचे बैठा रहता तो मिरेकल नहीं होता। चोटी पर आया और अपने आप को कहां? घुटनों पर। अपने आप को कैसे लाया?
जब आप अपने आप को पोजीशन लोगे, अपने आप का लड़ाई के लिए तैयार होगे। हर विश्वासी पैर में खड़े होकर लड़ नहीं सकता, घुटनों पर लड़ता है। जैसे आप घुटनों पर आओगे, खुदाबंद आपके लिए आसमान खोल देगा, खुदाबंद आपके लिए मिराकल्स के डोर्स को ओपन कर देगा, खुदाबंद आपके लिए जंग के मैदान को खत्म कर देगा। आप जयवंत हो जाओगे। जैसे ही आप घुटनों पर आओगे, अपने आप को पोजीशन में लाओगे, परमेश्वर आपके लिए जरियों की दीवारों को खोल देगा। प्रभु आपके लिए जंग लड़ेगा। तब तक नहीं लड़ सकता जब तक आप पोजीशन में नहीं आते। हालेलुया। आज कहो शैतान को कि मैं आज पोजीशन में आने वाला हूं, मैं अपने जगह पर आने वाला हूं, जहां से मैं क्या करूंगा? तीर। हालेलुया। पोजीशन में आ गए। हाथ में क्या है? धनुष और तीर। तो 13 अध्याय में एलीशा ने कहा, तीर तीर छोड़ दे। लेकिन बाबूजी कांप रहे हैं, बाबूजी कांप रहे हैं। कह रहे तीर छोड़। खिड़की की, पूरब की खिड़की खुली, उधर से छोड़ तीर। कांप रहे। कई सारे ऐसे हैं। अगर मैं बताऊं आपको, नौजवानों के लिए, सैमसन को देख लो। सैमसन को क्या कहता है? माइंड नहीं करना आप लोग, मैं आपको कहता हूं, माइंड करने से भी कोई फायदा नहीं। मैं आपको कहूंगा जो प्रभु कह रहा है। सैमसन, न्याय की पुस्तक 14 अध्याय उसकी 3 आयत में, जल्दी कह रहा हूं टाइम की वजह से, इसी लड़की से शादी करनी है मैंने, कराओगे कि नहीं कराओगे? माँ बाप कहते बेटा ये दूसरी कौम की, अपनी कोई ढूंढ ले, इसी से करनी है, इसी से, ये मुझे पसंद है, आई लव हर। तुम्हारा क्या है? इसी से करनी। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? सैमसन। मैं नहीं, सैमसन। कौन बोल रहा है? रैथ फेस ऑफ द लॉर्ड। क्या बोल रहा है? मेरी गर्लफ्रेंड है, इसी से शादी करनी। और माँ बाप के बेटा जो कहते कि नहीं ये लड़के लोग, जो लड़की लोग तो उससे ज्यादा कहते, तो लड़के लोग कहते। ये बात पता नहीं कब से शुरू हो रही है। आपको डाउट है तो आप देख सकते अपने बाइबल में, न्याय की पुस्तक उसका 14 उसकी 3 आयत में, अगर मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। इस प्रभु का धन्यवाद करते हैं। खुदा का वचन कहता है 14 अध्याय उसकी 3 आयत में लिखा है, उसके माता पिता ने उससे कहा, क्या तेरे भाइयों की बेटियों में, हमारे सब लोगों में कोई स्त्री नहीं है कि तू खतनाहीन पलिस्तियों में से स्त्री से विवाह करना चाहता है? कितने माँ बाप ऐसे कहते हैं, तुझे और कोई नहीं मिला? चपरासी में जा रहा तू, इतना पढ़ा लिखा ने क्या फायदा हुआ तेरा? अरे कोई ढंग की ढूंढ। मैं बोला ना, सैमसन बोल रहा है। सैमसन क्या बोल रहा है? सैमसन ने अपने माता पिता से कहा उसी से मेरा विवाह करा दे, क्योंकि मुझे वही अच्छी लगती है। देखिए कौन कह रहा है? जितने हमारे नौजवान हैं, मैंने कहा ना भी 15 से 25 तक, आशीष जी इसी से करनी है, आप करा दो इसी से। कल परसों एक को कह के ऐसे नहीं होगी। सारा बाल बुल काट ले, आज के बाद नहीं होगा। उसके माँ बाप कह रहे हैं बेटा और कोई नहीं मिला, हमारे घराने से नहीं मिला, मसीह कौम में नहीं मिला, बपटिज्म लेने वाला नहीं मिल रहा तेरे को, तू ऐसे इसी से करा। ज्यादा हेल्प फेलो से भी मत जा। नहीं करा था, मैं जा रहा हूं, चल दिया। हीरो किससे मिलने? अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा है, पूरा तैयार से यार। अचानक क्या हो गया कि शेर भाईजान आ गए। तैयार से यार बेचारा जा रहा है, शेर सामने से आ गया। अरे ये कहां से आ गया भाई? अब तो गया, अभी तो कहां कैसे पहुंचेंगे? वो लोग जो शैतान का सामना नहीं करते, रोते हैं, उनके लिए कह रहा हूं। जो रो के दिन बिताते हैं, उनके लिए कह रहा हूं। गया और 6 अध्याय के लिखा है, 6 आयत में लिखा है, तब 5 आयत में, तब शमशोन अपने माता पिता को संग लेके तिमान को चलकर तिम्ना की
दाग की बारी के पास पहुंचा। वहां उसके सामने एक जवान सींग आ गया। जवान कहां से आया? सामने की पीछे। हमेशा वो आपका सामना करने के लिए आता है। वो बेचारा अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा है। गर्लफ्रेंड से पहले शेर से सामना हो। आप जब भी ऐसे काम करोगे शेर आएगा। जो लोग ऐसे कर रहे हैं शेर आएगा। शेर का सामना करना पड़ेगा। मेरे की किसी के साथ करा दे, मेरे को ये पसंद है। अब उधर से बेटी करा रहे हो कि आगे को जो भी आप लगा सकते। तो शेर सामने आया और बाबूजी खड़े और खुदा का धन्यवाद, गरजने लगा शेर। चुप नहीं, गरजने लगा। और 6 आयत कहती है हालेलुया, तब यहोवा का आत्मा उसके ऊपर बल से उतरा। हालेलुया, हालेलुया। सभी सैमसन नहीं है जो उतरेगा। वो सैमसन था, खुदा से प्यार करता था, नाजिर था वो। उसका सामना करने से डरा नहीं, सामना खड़ा रहा। जब आत्मा उतरा, शेर उसके सामने बकरी बन गया। हालेलुया। सामना करो, वो तुम्हारे सामने कुछ नहीं रहेगा। फाड़ डाला उसने उसको। दाऊद भाईजान कहते, कौन है ये जो मेरे पिता को ललकार रहा है? आज इसको टपका देना मैंने। डरावो नो। और एक बात है, एलीशा ने कहा तीर चला, तो राजा ने तीर चला दी। चलाई ना, राजा ने तीर चला दी। सीक्रेट उसमें यह है कलीसिया, मैं आपको कहना चाहता हूं, कोई एम नहीं बताया उसको कि कहां किसको मारना है, क्योंकि दुश्मन तो बहुत सारे थे। 3 सालों से बंधा हुआ, तकलीफों में पड़ा हुआ। किस किस दुश्मनों को गिनेगा? किस किस को गिनोगे? चारों तरफ दुश्मनों ने मुझे घेर लिया है। इन जंगली सांडों ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया है। मुझे कहीं पर भी मुझे शांति नहीं, कहीं पर भी प्रभु मुझे आसरा नहीं, कहीं पर भी मुझे भरोसा नहीं। जहां देखता हूं वहां दुश्मन है। एलीशा ने कहा तीर छोड़ दे। राजा ने तीर छोड़ दी। तीर के लिए कोई निशाना नहीं था, क्योंकि वो तीर यीशु मसीह के नाम का था। निशाना खुद ढूंढ लेगा, आपका दुश्मन खुद ढूंढ लेगा। यहोवा का हाथ आपका दुश्मन ढूंढ लेगा, खुद वार करेगा। टारगेट की चिंता ना करो, पलटा लेने वाला यहोवा परमेश्वर है। उसके हाथ में वो आपके लिए पलटा लेके आ रहा है। तीर खुद निशाना ढूंढ लेगा। आप छोड़ना चाहते हैं? टारगेट मत देखना। अगर आप दाऊद भाईजान को देखोगे तो 17 अध्याय 48 और 39 आयत में लिखा है, जब गोलियत को मारने लगा तो पत्थर छोड़ दी। कहीं लिखा है कि निशाना लगाया? निशाना खुद पत्थर ने ढूंढ लिया। यहोवा आपके लिए खुद ढूंढ लेगा। यहोवा आपके लिए खुद लड़ेगा। खड़े हो, लड़ो, डरो मत, रो मत, स्टैंड हो। अपना तीर छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ। कितने हैं जो आज उस तीर को छोड़ना चाहते हैं? वो वही छोड़ सकते हैं जो खुदा में अपने आप को सौंपते हैं। वो एलीशा के पास आया, प्रभु के पास आओ। अपने अहंकारों को राजाओं ने छोड़ा, अपने घमंड को छोड़ा कि हम कर सकते हैं, अपने बल को छोड़ा, सब कुछ छोड़कर एलीशा के पास आया। प्रभु के पास आओ, डरो ना, कांपो ना, परेशान ना हो। वो आपको इनवाइट कर रहा है। आपका तीर जाएगा, और जैसे जैसे जाएगा, मैं इमेजिनेशन कर रहा था कि प्रभु कैसा होगा। तीर गया उस पहले राजा के पास जो कर्जा है, ओ सारा राज्य सिर झुका दिया। दूसरे के पास डर, सिर झुका लिया। तीसरे के पास फेल्योरनेस, सिर झुका दिया। चौथा बीमारी, सीना तान खड़ा था। तीर जैसे ही उसके पास क्रॉस किया, वो सिर झुका दिया। हर घुटना झुकेगा और हर जुबान कबूल करेगी कि यीशु प्रभु है। हर जुबान कबूल करेगी, हर वो जुबान जो जानता है कि मसीह उद्धार करता है। मैं आपको इस गुड फ्राइडे, ईस्टर आने से पहले ये आपको
आज इस मंथ के पहले संडे में कहना चाहता हूं, कम टू द लॉर्ड, प्रभु के पास आओ, उसके पास आओ, उससे विनती करो और उससे कहो कि मैं आज अपने आप को आपको सौंपता हूं और शैतान का सामना करो। हालेलुया। ये मंथ शैतान को सामना करने का है, जयवंत होने का है, यीशु मसीह के नाम से विक्ट्री का है, ट्रायम्फेंट एंट्री होने वाली है, विजय प्रवेश होने वाला है। तुम विजय यात्रा में प्रवेश करो, जयवंत हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये मंथ शैतान के ऊपर जय पाने का है, ये मंथ अंधकार से जय पाने का है, ये मंथ उजाले में आने का है। हालेलुया। ये मंथ है सायरन, वो तुरी बजाने का है। आज वो डंका बजाने का है। नजात का डंका बजवा दिया सुली वाले ने पूरे आलम में कि तुम जयवंत हो, तुम मरोगे नहीं, तुम जीवित रहोगे, क्योंकि मैं जीवित हूं, तुम भी जीवित रहोगे। तुम हारोगे नहीं, क्योंकि तुम्हारा जंग मैं लड़ूंगा। हालेलुया। पोजीशन करो अपने आप को, घुटनों पर लाओ अपने आप को, खुदा से प्रार्थना करो, सामना करो शैतान का, रो मत, प्रोफेसी करो अपने लिए, कमांड करो अपने लिए, कहो तो खुदा आपके लिए काम करेगा। लेकिन आप तब तक नहीं कह सकते जब तक फायर आपके अंदर नहीं है, जब तक फायर आपके अंदर नहीं। विलियम बूथ ने गाना गाया, सेंड द फायर, साल्वेशन में एक गीत है, सेंड द फायर। देख रहे हो आप ये फ्लैग, इस फ्लैग में 3 कलर है, ब्लू, मैरून और येलो, और उसके बीच में लिखा है ब्लड एंड वाह। आपको चाहिए? चाहिए? फ्लैग फायर क्यों? तीर जाएगी नहीं, बिना फायर के तीर जाएगा? बिना फायर का शेर बकरी बनेगा? आप अपनी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड पर पहुंच नहीं पाओगे। मत पहुंचो, वाइफ के पास पहुंचो, हस्बैंड के पास पहुंचो, शेर ना आए बेस्ट। कोई सैमसन नहीं है यहाँ, कोई सैमसन है? कोई सैमसन न, सैमसन नाजिर था, 7 साल छोटी थे उसके, हैं, और कोको कोला नहीं पीता था। आप थोड़ा तो शेर थोड़ा ले जाएगा, उस थोड़े में तुम्हें बाकी का अपने आप चल जाएगा। बी केयरफुल। प्रभु के पास इनविटेशन है। क्या आप उसके पास आना चाहते हैं? क्या आप उससे विनती करना चाहते हैं? आप उससे कहो, लॉर्ड ये डस्टबिन मेरे सामने लटका हुआ, मैं आज इस डस्टबिन को उतार रहा हूं यीशु मसीह के नाम से। आज इसे उतारना मैंने, और कभी ये मेरे गले में नहीं रहेगा, और मैं ब्लेस होना। आज इस शेर का सामना करो। प्रभु ने कहा, तुम्हारे लिए आत्मा का तलवार है, तुम्हारे लिए तलवार है, उसे लो। शैतान तुम्हें तीर छोड़ता है, उसके विरुद्ध में खड़े होने के लिए तुम्हें सामना करने के लिए वचन चाहिए। क्या चाहिए? ये वचन चाहिए। विदाउट इस बुक के तुम ब्लेस नहीं हो सकते, विदाउट वर्ड ऑफ गॉड के तुम ब्लेस नहीं हो सकते, तुम उसका सामना नहीं कर सकते। इसलिए क्या आप तैयार हैं? अपने दिल की आवाज में देखो, झांक कर, जिसको वो कहता है देर ना कर, तू सब जानता है, तेरे को कोई जरूरत नहीं, तू बहुत अनॉइंटेड है, फुलिश है, क्योंकि वो उसे प्रभु के पास नहीं आने देता। नम्र करो। किसने कहा? परमेश्वर। अपने आप को खुदा के पास लेकर आओ। जो आज ये जो लोग प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, तीर चलाना चाहते हैं, फाइट में, बैटल में बुलाया गया, हम किस में बुलाए गए हैं? जंग में। किसमें? जंग में। खुदा ने कहा, अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे हो ले। यीशु मसीह ने हमारे लिए उस शैतान से जंग लड़ी। आज के दिन इस मंथ में आप ईस्टर में प्रवेश करोगे, गुड फ्राइडे में प्रवेश करोगे। क्या कभी आप इमेजिनेशन करते हैं? आप कलीसिया, आप इमेजिनेशन करो कि जिसको ये पता है कि आफ्टर 7 डे मेरे को कोड़े मारा जाएगा, मेरे शरीर से एक एक बूंद निकाला जाएगा, मेरे हाथों और पैरों में कील ठोकी जाएंगी, मैं प्रजा के लिए कुर्बान होगा। जो मुझे आज
इतना प्यार करते हैं, फूल बिछा रहे हैं, नेक्स्ट वीक मुझ पे पथराव करने वाले हैं। लेकिन कितना प्यार है परमेश्वर का। क्या कोई ऐसा है विश्वासी जो ये जानता है कि ये मुझे धोखा देगा, लेकिन फिर भी 100-फोल्ड प्यार करता है, धोखे की परवाह नहीं करता। ऐसा परमेश्वर के लोग होने चाहिए। वो जानता था कि ये पतरस जो मेरे साथ है 3 बार अस्वीकार करेगा, लेकिन कहता पतरस मैं तुझसे प्यार करता हूं और तुझ पर अपनी कलीसिया स्थापित करूंगा। आपको सामना करना पड़ेगा शैतान की। किसी बात से घबराना नहीं, किसी बात से मत घबराना, वो आपके लिए लड़ेगा। अब विश्वास करते हैं? क्या आप विश्वास करते हैं? मैं आपको छोटी सी एक क्लिप दिखाता हूं, डराने के लिए नहीं, वैसे मैं दिखाता नहीं बना, कोई बात। एक बार कहता शैतान मुझे, कहता अभी तो फास्टिंग चल रहा है, तू मारेगा का? कैसे मारेगा? हम इसको छोड़ेंगे नहीं। मैं नहीं मारूंगा, लेकिन कोई मारेगा। एक ही थप्पड़ लगी तो बाबूजी 40 साल से आजाद हो गया। हालेलुया। एक ही। आपका परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा, आपका परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा। आज आपने परमेश्वर को सरेंडर करो। उसने आपके लिए डंका बजाया है, उसने आपके लिए ओपन हार्ट आपको इनवाइट कर रहा है। मैं ये सोच रहा था और ये हमेशा पिताजी से कहता हूँ कि पिताजी आपको पता तो था कि ये आपको धोखा देगा, फिर भी आपने इससे इतना प्यार किया। कहता ये मेरा काम है, प्यार करना। धोखा तुम देते हो, लेकिन मैं धोखा नहीं देता। आज भी प्रभु आपसे इनवाइट कर रहा है, मत घबराओ धोखे से। जिसने आपसे चीट कराई वो डेविल है, जिसने आपसे चोरी कराया वो डेविल है, जिसने आपसे सिन करवाया वो डेविल है, जिसने आपसे गलत काम करवाया वो डेविल है। आपने, पौलुस भाई ने कहा कि जो मैं चाहता हूं वो मुझसे होता नहीं, और जो मैं नहीं चाहता वही मैं करता हूं। और मैं समझ नहीं पाता कि करता कौन है, और मेरे अनजाने में जो करता है तो करने वाला मैं नहीं, करने वाला शैतान है, करने वाला। आज प्रभु इनवाइट कर रहा है, उसके पास आओ। जो सेवा करना चाहते हैं, जो प्रार्थना करना चाहते हैं, उन सभी को प्रभु कहता है प्रभु के पास आओ। मैं आपके लिए गीत गाऊंगा, नजात का डंका आलम में बजवा दिया सूली वाले ने। आपके लिए इनविटेशन है। जो लोग आज प्रार्थना करना चाहते हैं कि मैं अपना जीवन प्रभु को देना चाहते हैं, पहले उनके लिए प्रार्थना होगी। उसके बाद में जितने न्यू हैं, जो डिलीवरेंस चाहते हैं, हीलिंग चाहते हैं, आप सभी आगे आ जाना। लेकिन पहले वो लोग जो प्रभु को अपना जीवन देना चाहते हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं, अपना जीवन प्रभु को देना चाहते हैं कि लॉर्ड मेरे से मिस्टेक हुआ है, मैं तकलीफ में था, मेरी से गलती हो गई, लेकिन आज मैं बिलीव करता हूं कि तेरा लहू मुझे साफ कर सकता है, तेरा लहू मुझे शुद्ध कर सकता है। तूने मेरे लिए कुर्बानी दी है और वो कुर्बानी आज भी मेरे लिए खड़ा है, और मैं पापी छुटकारा पाऊंगा। हालेलुया। प्रभु इनवाइट कर रहा है। आपके मुंह से गलत बातें निकालने वाला शैतान है। आप प्रभु के पास आओ, उसके पास आओ, उसके क्षमा को ग्रहण करो। लेकिन जो यीशु को रिजेक्ट करता है वो दंड पा चुका है, वो दंड पा चुका है। जो प्रभु के सुसमाचार को रिजेक्ट करता है वो मसीह को क्रूस पर चढ़ाता है, और उसके पापों की क्षमा नहीं हो सकती। अनहोनी है ऐसे लोगों का प्रभु के सामने पापों की क्षमा का, जो प्रभु को जानकर भी अहंकार करते हैं, प्रभु को जानकर भी उसके राज्य में शामिल नहीं होते, प्रभु को जानकर भी, वचन को पढ़कर भी किसी भाई या बहन को रोटी तक नहीं देते। अपने धन के लोभ में, लालच में, अपने आप में बढ़ते रहते हैं। वो प्रभु को उस क्रूस पर चढ़ाते हैं। किसने क्रूस पर चढ़ाया? मैं आपको गुड फ्राइडे में कहने वाला था, लेकिन आत्मा मुझे कह रहा किसने क्रूस पर चढ़ाया? वो यहूदी, वो शास्त्री, वो फरीसी? नो, हर एक वो, आप, मैं, हमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु को। जो कोई यीशु को जानकर, उसके वचन को मानकर उसके अनुसार नहीं करता,
वो क्रूस पर चढ़ाता है प्रभु को। क्रूस पर चढ़ाने वाले ना बनो। कई सारे लोग आज भी कितने सालों से प्रभु में हैं, लेकिन उनके जीवन में बदलाव नहीं, उनके परिवारों में बदलाव नहीं। वो दिन रात दूसरों की बातों में बिताते हैं। वो क्रूस पर डेली प्रभु को चढ़ाते हैं। क्या पाया तुमने दूसरों की बात कर करके? क्या पाया खुदा के घर को कोस कोस? क्या पाया तुमने? जो पाया था वो भी खो लिया। आज भी मौका है, अगर किसी भी परिवार में से उसके परिवार वाले नहीं आए, कोई सदस्य आया है और उसे लग रहा है कि मेरे परिवार को क्षमा चाहिए, उस सदस्य का कर्तव्य बनता है कि आज खुदा के पास आकर अपने परिवार के लिए क्षमा मांगे। मैं बिलीव करता हूं कि जिस प्रकार मूसा ने खुदा से इस्राएल के लिए क्षमा मांगी, तो खुदा ने इस्राएल के गुनाह बख्श दिए। वो आज आपके गुनाह बख्श देगा, वो आपको कबूल कर लेगा। वो बहुत प्यार करता है। पिताजी के प्यार को समझ नहीं सकते आप, कोई नहीं समझ सकता। पौलुस भाई ने कहा कि मसीह का प्रेम इंसान के सोच से परे है। वो डाकू को कहा, आज तू मेरे साथ स्वर्गलोक में एक वर्ड के लिए की, हे प्रभु, हे मेरे उद्धारकर्ता, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे पिता, मुझे याद करना। इसी छोटी सी वर्ड के कारण जीवन भर का पाप क्षमा हो गया। आज आपको बुलाने के लिए कह रहा है। अगर आपने सब कुछ पाया, मसीह को ना पाया, क्या लाभ? इसलिए आओ, प्रभु के पास आओ। प्रभु आपको आशीष देना चाहता है।